Hi, a very good evening, students. So let's continue with the light chapter. Before watching this video, kindly go through with the previous video which I have sent you earlier, video number 1. Okay, so because I am not including the first part of that video in this video. So we are doing reflection. So reflection can be from both mirror, plane as well as spherical. Now what are the plane mirror? These mirror has the reflecting side plane and highly polished, and the spherical mirror, these mirror have a reflecting side curved and highly polished. Like at our homes we have a wall mirrors. Okay, so wall mirror is an example of a plane mirror. Now what happened in a plane mirror? How the reflection take place? When the incident ray of light strike the plane mirror, then one light start bending. That is a reflected ray, making the angle of incidence and angle of reflection equal. So we have a normal ray here. It is an imaginary ray. So जब भी इंसिडेंट लाइट फॉल करती है मिरर के ऊपर, तब एक लाइट बाउंस बैक होके वापस आती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड रे. तो जो इनका एंगल होगा, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होगा, और ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल पॉइंट होगा. ये आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ होता है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन. ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है. तो इनका जो लाइन पॉइंट होगा वो सेम होगा, और है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये दोनों जो लॉज हैं ये प्लेन में भी स्फेरिकल में दोनों में एप्लीकेबल रहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्लेन मिरर के? जो उससे जो इमेज बनती है दैट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल इरेक्ट इमेज का मतलब होता है कि वो इमेज, मतलब कि जो इमेज है वो हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, वो हमें सिर्फ मिरर पे देखने को मिलेगी. द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज़ नोन एज अ वर्चुअल इमेज. दो तरह की इमेजेस होती है हमारे पास, एक तो होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज. When a beam of light from an object actually meets at a point after reflection, then the image of the object formed is called real image. यानी कि जो हमें जो beam of light होती है जब मिरर पे स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्शन होने के बाद जब वो एक पॉइंट पे आके मिलती है उसको बोलते हैं रियल इमेज. और वर्चुअल इमेज में वो जो लाइट होती है वो स्कैटर हो जाती है लाइक दिस. रियल इमेज जैसे कि अब अगर लाइट है वो एक पॉइंट पे आके यहाँ पे आके मीट हो रही है तो रियल इमेज है. अगर जो लाइट है वो स्कैटर हो रही है यानी कि वो मीट नहीं हो रही है तो वो होगी आपकी वर्चुअल इमेज. रियल इमेज व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट एंड वर्चुअल में दे डू नॉट मीट. रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. रियल इमेज हमेशा फॉर्म होगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सब ये मिरर था, मिरर के फ्रंट पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो इमेज है वो फॉर्म होती है, और वर्चुअल इमेज इट फॉर्म बिहाइंड द मिरर. रियल इमेज हमेशा आपकी इन्वर्टेड होती है अपसाइड डाउन, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी इमेज होती है, ठीक है. सो दो तरह की इमेजेस होते हैं, रियल एंड वर्चुअल इमेज विच आई हैव टोल्ड यू. सो प्लेन मिरर कौन सी इमेज प्रोड्यूस करेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट. अब जैसे हम अपने आप को मिरर में व्हेन वी लुक एट द मिरर, अब हम जिस डिस्टेंस पे खड़े हैं वो उतने डिस्टेंस की हमें इमेज दिखाएगा. अगर हम थोड़ा सा क्लोज आते हैं तो हमें उतना ही फेस, हमें उतना ही पोर्शन दिखाएगा जितना हम मिरर में दिख रहे हो, मतलब कि हमारा दिख रहा होगा मिरर में. तो जैसे मतलब कि जो इमेज होती है प्लेन मिरर में इट इज़ वर्चुअल इमेज है तो वो कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर. सो इमेज इज़ फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट. जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज का होगा, ऑब्जेक्ट का और मिरर का होगा, उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज का बनेगा. यानी कि सपोज करो
अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मिरर के 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो जो इमेज बनेगी वो 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगी मिरर के। और इमेज कौन सी होती है? लेटरल इन्वर्टेड, यानी कि राइट साइड अपीयर टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड अपीयर टू बी राइट। तो इस काइंड ऑफ इमेज को बोलते हैं लेटरल। जैसे कि हम अपने आपको मिरर में जब देखते हैं, व्हेन वी रेज आर राइट हैंड, तो ऐसा लगता है कि मिरर में हम अपना लेफ्ट हैंड रेज कर रहे हैं, और जब हम लेफ्ट हैंड रेज करेंगे तो मिरर में लगेगा कि हम राइट हैंड रेज कर रहे हैं। नाउ हाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर, कैसे इमेज फॉर्म होती है बाय द प्लेन मिरर। नाउ सी दिस मिरर, ये आपका एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से दो तरह की इंसिडेंट लाइट फॉल हुई, ठीक है। जब वो रिफ्लेक्ट होके बाउंस हुई, तब जो हमें जो इमेज दिखेगी उसका जब हम एक्सटेंड करेंगे, हमें मिरर के पीछे दिखेगा, लाइक दिस। ये इंसिडेंट लाइट फॉल हुई है और ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट होके अगर हम इसको, इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, तो वो एक पॉइंट पे आके हमें दिखेगी। तो वो पॉइंट कहाँ पे होएगा? बिहाइंड द मिरर। तो उस टाइप की इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब ये एंगल आई था, ये वाला एंगल आई, ये रिफ्लेक्टेड हुआ, एंगल आर के इक्वल होगा। ये वाला आई जो इंसिडेंट था, ये एंगल आर के इक्वल होगा। ये है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर। अब जो हमारी रिफ्लेक्शन होती है वो दो टाइप की होती है, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है स्मूथ सरफेस पे और डिफ्यूज्ड होएगी रफ सरफेस पे। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि व्हेन वी लुक इनटू अ शाइनी सरफेस, लाइक मिरर में देख रहे हैं, स्पून में देख रहे हैं, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वो शाइनी सरफेस है। तो शाइनी सरफेस प्रोवाइडर्स है रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो इसके लिए सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जैसे कि कार्डबोर्ड पे हम देखते हैं, कार्डबोर्ड का सरफेस क्या है? रफ सरफेस है, तो उस केस में कौन सी रिफ्लेक्शन होगी? डिफ्यूज, यानी कि उस केस में जो आपका जो एंगल ऑफ ये डिफ्यूज सरफेस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन को बोलेंगे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सर्फेसेस। दो तरह के सरफेस होते हैं, कॉन्केव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर में क्या होएगा? इट इज़ ए स्फेरिकल मिरर विच इज़ सिल्वर फ्रॉम आउटर कोटिंग में उसकी मतलब कि सिल्वर पॉलिश हो रखा होएगा, और रिफ्लेक्शन कहाँ से होएगी? इसकी अंदर से इसकी रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। यानी कि आउटर सरफेस, जो आउटर का जो बल्जी सरफेस होगा, दैट इज़ अ पॉलिश्ड वन, और इनर में इसकी रिफ्लेक्शन होती है। और कॉन्वेक्स के केस में जो इनर सरफेस है ये सिल्वर्ड होता है, यानी कि इनर पॉलिश्ड होता है, और आउटर से इसकी रिफ्लेक्शन होती है। याद रखना, कॉन्केव इनर हॉलो, यानी कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम इनर, एंड कॉन्वेक्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम आउटर पार्ट। नाउ अब जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसको हम कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जन मतलब कि जितनी भी रे ऑफ लाइट होती हैं वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज, यानी कि एक पॉइंट पे आके वो मीट करती हैं। और कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर। वाई डाइवर्जेंट? बिकॉज इस केस में जो लाइट रे ऑफ लाइट होती है वो स्कैटर हो जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी। If a parallel beam of light after reflection meets at a point, then the process is known as a convergence of light. अब इस केस में देखो ये कौन सा मिरर है? ये मिरर है हमारा कॉन्केव, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ? लाइट आई, एक पॉइंट पे आके मीट हुई। अब जिस पॉइंट पे आके मीट होती है उसको बोलते हैं हम एफ स्टैंड फॉर फोकस पॉइंट। If a parallel beam of light after reflection diverges and appear to come from a point is known as a divergent of light, यानी कि यहाँ से parallel beam of light आई, ये डाइवर्ज होगी। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करके देखेंगे तो वो एक पॉइंट पे आके मीट होती है, उसको बोलते हैं फोकस। अब देखो इस केस में क्या था? ये आपका मिरर था कॉन्वेक्स, ये था कॉन्केव, ठीक है। अब कॉन्वेक्स में क्या हुआ? जो लाइट थी वो कन्वर्ज हुई, तो उसको बोला हमने कन्वर्जेंट मिरर, और कॉन्केव में डाइवर्ज हुई, तो उसको बोला हमने डाइवर्जेंट मिरर। Now important terms in respect of spherical mirror.
स्फेरिकल मिरर के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सपोज ये एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर यानी कि सर्कल, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो वो कॉन्केव होएगा, यहाँ से देखेंगे तो वो कॉन्वेक्स होएगा। ठीक है, ये लगा लो आप कॉन्केव मिरर, सिल्वर फ्रॉम आउटर साइड। अब ये जो मिरर है इसके जो सेंटर पॉइंट्स है, जो लाइन पास करती है जिसको हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है, वो होता है बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस। और जो इस मिरर का जो सेंटर पार्ट होगा उसको बोलते हैं पी यानी कि पोल, ठीक है। सो और जो फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो सेंटर ऑफ द हॉलोस्फेयर, जो इस हॉलोस्फेयर का जो सेंटर पार्ट होगा हेयर, तो इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर सी। नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ अ हॉलोस्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी और पी का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट होता है पोल। इट इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ जो स्फेरिकल मिरर है इसका में जो मिड पॉइंट होगा दैट इज अ पोल। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस होती है इट इज अ लाइन विच इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, यानी कि एक तरह का सेंटर लाइन ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। Principal focus, it is a point on the principal axis of a spherical mirror where the rays of light parallel to the principal axis meet or appear, यानी कि जो भी rays of light, suppose यहाँ से rays of light आ रही हैं, reflect होके जिस point पे आके वो मिलेंगी उसको बोलते हैं हम focus, ठीक है। एक होता है focal length। focal length क्या होता है? it is the distance between principal focus and pole, तो इसके डिस्टेंस को बोलते हैं हम फोकल लेंथ। तो ये था आपका कॉन्केव मिरर। अगर हम इसको ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है, यानी कि ये कौन सा मिरर हो जाएगा आपका? कॉन्वेक्स मिरर। सेम पोल। अब जो इसका जो फोकस है कॉन्केव का वो मिरर के आगे होगा, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जो कॉन्वेक्स का फोकस होगा बिहाइंड द मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का होता है, सॉरी कॉन्केव का होता है आपका रियल फोकस। रियल फोकस मतलब कि इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड कॉन्वेक्स का वर्चुअल फोकस, इट मीन्स फोकस इज बिहाइंड द मिरर। अब जो इनका रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस, इसका रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू, इट इज इजिली क्लियर फ्रॉम हेयर कि जो रेडियस है वो फोकस के हाफ है, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू 2f और फोकस इज इक्वल टू r/2। अगर रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर तो फोकस क्या होगा 5, अगर फोकस आपका 4 है तो रेडियस क्या होगा 8, यानी कि रेडियस हमेशा क्या होगा, फोकस हमेशा क्या होगा, हाफ ऑफ द रेडियस। नाउ देयर आर सम रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय द कॉन्केव मिरर। अब दिस इज अ कॉन्केव मिरर। अब कुछ इसके रूल्स हैं जिन रूल्स को हम अप्लाई करके, 4 ही रूल्स हैं, उन रूल्स को अप्लाई करके हम आगे ये रूल्स आपके काम आएंगे इमेज फॉर्मेशन में। फर्स्ट रूल कहता है रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि सपोज ये आपकी इंसिडेंट लाइट जा रही है, ठीक है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब रिफ्लेक्शन के बाद जब वो पास होएगी तो इट ऑलवेज पासिस फ्रॉम द फोकस पॉइंट, यानी कि जब रिफ्लेक्ट होके वो लाइट जब पास होएगी इट ऑलवेज पासिस फ्रॉम द फोकस पॉइंट। तो फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि अगर कोई भी हमारी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास करेगी। सेकेंड रूल है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। एक रे ऑफ लाइट आ रही है, वो कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सपोज यहाँ से कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है, अगर वो कर्वेचर से पास कर रही है
तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस कर्वेचर से ही निकलेगी। अगर वो कर्वेचर से पास होके मिरर पे स्ट्राइक कर रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर से ही वापस पास हो जाएगी, यानी कि जिस पाथ से वो आई थी कर्वेचर के पाथ से वापस वो कर्वेचर से ही वो बैक हो जाएगी। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि वो कह रहे हैं ये एक रे ऑफ लाइट है, अगर वो फोकस से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सपोज एक रे ऑफ लाइट थी, वो फोकस से पास हुई, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंटल रे है। अगर वो फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्ट होकर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फर्स्ट में क्या था, अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करेगी। थर्ड में क्या है, अगर वो फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होकर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फोर्थ रूल है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टू द पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि एक रे ऑफ लाइट है, अगर वो पोल से स्ट्राइक कर रही है तो रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल बनाएगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि अगर इसका जो एंगल आई था रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एंगल आर हो जाएगा। तो दीज आर द four rules which are used to obtain image by the concave mirror. So go through with this video. If you face any doubt then just WhatsApp me. फिर हम कल स्टार्ट करेंगे कि कैसे जो इमेज होती है वो फॉर्म होती है by a concave mirror and then we start numericals.